हेलो गाइस। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मिशन मजनू, जो कि एक रॉ एजेंट के बारे में है। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मिशन मजनू फिल्म का मेन कैरेक्टर अमनदीप सिंह है, जो कि तारिक नाम की आइडेंटिटी के साथ पाकिस्तान में रह रहा है। अमनदीप यानी तारिक रॉ का एजेंट है और वो पाकिस्तान में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आया है। अमनदीप, जो कि पाकिस्तान में एक मुसलमान होने का नाटक कर रहा है, वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है और इसके साथ साथ कपड़े सीने का काम भी सीख रहा है। अपने अच्छे तौर तरीकों की वजह से वो अपने इर्द गिर्द सब लोगों का दिल जीत लेता है। पाकिस्तान आर्मी के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए वो उस दुकान पर काम करना शुरू कर देता है जहां पर आर्मी के यूनिफॉर्म सिलाई किए जाते हैं। इसी दौरान तारिक का एक नसरीन नामी लड़की पर दिल आ जाता है। नसरीन देखने की हिस्से महरूम है, मगर वो दूर से भी तारिक की खुशबू पहचान लेती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं, मगर नसरीन का बाप तारिक को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि इसे लगता है तारिक अनपढ़ है और इसकी तनख्वाह बहुत कम है। मगर अपनी बेटी की वजह से वो नसरीन और तारिक की शादी के लिए राज़ी हो जाता है। शादी के कुछ अरसे बाद नसरीन प्रेग्नेंट हो जाती है, जबकि तारिक को पाकिस्तान के एटम बम बनाने के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने का ऑर्डर मिलता है। नसरीन और उसके घर वालों में से किसी को भी इस बात का पता नहीं होता कि तारिक एक रॉ एजेंट है। तारिक, जो कि आर्मी यूनिफॉर्म्स बनाने वाली दुकान में काम करता है, एटम बम बनाने से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए वो एक प्लान बनाता है। जब वो यूनिफॉर्म्स डिलीवर करने जा रहा होता है तो वो ब्रिगेडियर के यूनिफॉर्म में से 2 बटन उतार देता है। ब्रिगेडियर इन बटन्स को लगाने के लिए तारिक को बुलाता है। इस तरह तारिक ब्रिगेडियर के घर जाने में कामयाब हो जाता है। बटन लगाते हुए तारिक बातों ही बातों में ब्रिगेडियर से एटम बम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। ब्रिगेडियर इसे बताता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। तभी तारिक इससे इन वेपन्स बनाने की जगह के बारे में पूछता है। इसे सिर्फ यही पता चलता है कि एटम बम रावलपिंडी के करीब ही कहीं तैयार किए जा रहे हैं। जब तारिक ये इंफॉर्मेशन इंडियन ऑफिसर के साथ शेयर करता है तो वो इस पर प्रेशर डालता है कि वो इस एटम बम की तैयारी की एग्जैक्ट जगह तलाश करे। तारिक को पता था कि इस मिशन की कामयाबी के लिए एग्जैक्ट जगह का पता करना बहुत ज़रूरी है, मगर इन एटॉमिक प्लांट्स के बारे में जानने के लिए इसे टाइम की ज़रूरत थी। मिस्टर शर्मा, जो कि तारिक को दिए गए मिशन का हेड है, वो तारिक पर नज़र रखने के लिए इराक के एक दूसरे एजेंट असलम उस्मानी को कहता है, जो कि पाकिस्तान में ही रह रहा है। एटॉमिक प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले इस मिशन का नाम मिशन मजनू है। एटॉमिक प्लांट्स की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए तारिक रावलपिंडी के इर्द गिर्द मौजूद जगहों के बारे में सर्च करता है। इसी दौरान इसे एक साइंटिस्ट के पाकिस्तान में यूरोप से आकर एटॉमिक बम की तैयारी में मदद करने की खबर मिलती है। वो इसके घर की लोकेशन पता करता है, मगर वहां जाकर इसे पता चलता है कि वो घर लॉक है। साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए तारिक उसकी हमसाये में मौजूद एक बुरी औरत से बातें करने लगता है। वो बुरी औरत बताती है कि इस घर में एक खान नामी आदमी रहता था। उसकी बीवी अंग्रेज थी और इसके 2 बच्चे भी थे। तारिक इस हान नाम के साइंटिस्ट के नेबर में रहने वाले एक बच्चे से हान के बच्चों के स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। स्कूल के बारे में जानने के बाद वो इस स्कूल में जा पहुंचता है। यहाँ वो पीएन को रिश्वत देता है, जो इसे बदले में एडमिशन रजिस्टर दिखाता है। एडमिशन रजिस्टर से इसे पता चलता है कि वो एटम बम बनाने वाला साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, मगर इसे उन प्लांट्स की लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। प्लांट की लोकेशन पता करने के बाद वो रा के 2 एजेंट्स असलम उस्मानिया और रोमन सिंह के साथ मिलकर काम करने लगता है। दूसरी तरफ 1977 के इलेक्शंस में बनने वाला पीएम रा से इस मिशन मजनू को बंद करने का कहता है, मगर रा फिर भी इस पर काम जारी रखती है। फिर तारिक को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पाकिस्तान आर्मी एक नई तरह की यूनिफॉर्म तैयार करवा रही है। तारिक को यकीन होता है कि ये यूनिफॉर्म्स इन एटॉमिक प्लांट्स में काम करने वालों के लिए बनवाई जा रही हैं। जब आर्मी का ट्रक इन यूनिफॉर्म्स को कलेक्ट करने आता है तो तारिक अपने दोनों साथियों असलम और रुमान के साथ मिलकर प्लान बनाता है। वो लोग मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पहनकर इस ट्रक का पीछा करते हैं और इस ट्रक को रोककर इसमें मौजूद ऑफिसर से इस यूनिफॉर्म्स की लोकेशन पूछते हैं। वो इन्हें बताते हैं कि इन यूनिफॉर्म्स को कोहाटा लेकर जाया जा रहा है। इस तरह तारिक को यकीन हो जाता है कि ज़रूर ये एटॉमिक प्लांट्स कोहाटा में ही हैं। कोहाटा जाकर तारिक को पता चलता है कि पाकिस्तान पिछले 2 साल से एटॉमिक प्लांट्स पर काम कर रहा है। वो कोहाटा में मुख्तलिफ जगहों की पिक्चर्स लेता है, मगर जैसे ही वो इस एटॉमिक प्लांट की पिक्चर लेने लगता है, इसे और इसके साथी असलम को एक मिलिट्री ऑफिसर पकड़ लेता है। वो इनसे पूछ-गुछ करने लगता है, मगर किसी न किसी तरह वो वहाँ से भाग निकलते हैं। तारिक ने वो एटॉमिक प्लांट अपनी आंखों से देखा था, मगर वो इनकी पिक्चर्स नहीं ले पाया था
اور اسی وجہ سے انڈیا میں موجود را آفیسرز کو پروو کرنے کے لیے اسے ایویڈنس کی ضرورت تھی۔ اس کے ذہن میں ایک پلان آتا ہے، جیسا کہ اٹامک پلانٹ سے نکلنے والی ریڈیو ایکٹیو ویوز بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں اور انسان کے جسم میں رہ جاتی ہیں، اس لیے وہ کوہاٹا میں کام کرنے والے آفیسرز کے بالوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ ان بالوں کے سیمپلز کو انڈیا پہنچانے کے لیے وہ ایک آدمی کا پاسپورٹ چوری کرتا ہے اور سکھ کے حلیے میں سمجھوتا ایکسپریس میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ ان سیمپلز کو ایک عورت کے سامان میں چھپا دیتا ہے اور اپنے آفیسرز کو اس کے بارے میں خبر دے دیتا ہے۔ وہ لوگ ان سیمپلز کو لے کر ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ پازیٹیو ہی آتا ہے۔ انڈیا ان سیمپلز کے ایویڈنس کو استعمال کر کے اسرائیل کو کوئٹہ میں حملہ کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ اٹامک پلانٹ کوئٹہ میں ہے، مگر رائے ایجنٹس اسرائیل کو انفارم کرتے ہیں کہ اٹامک پلانٹس کوئٹہ نہیں بلکہ کوہاٹا میں ہیں۔ طارق یعنی امن دیپ کے پتا بھی انڈین ایجنٹ تھے، مگر انہوں نے کچھ انفارمیشن پاکستان کو بھیجی تھی اور اس غداری کی وجہ سے ہی انہوں نے امن دیپ کے سامنے خود کو گولی مار لی تھی۔ غدار باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے امن دیپ کو بہت زیادہ نفرت ملی، مگر اس کے باوجود اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مشن مجنو کو مکمل کر لیا۔ را انڈین پی ایم کو بھی کوہاٹا میں اٹامک پلانٹ کے بارے میں بتاتی ہے۔ انڈین پی ایم ضیاء الحق کو فون کرکے ان پلانٹس کو بند کرنے کا کہتا ہے۔ اس کے بعد ضیاء الحق ان پلانٹس کو بند کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان را ایجنٹس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنے کا حکم دیتا ہے جو یہ انفارمیشن انڈیا تک پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران پاکستان آرمی را ایجنٹس کو ڈھونڈ کر مارنے لگتی ہے، جن میں اسلم اور رومان بھی مارے جاتے ہیں۔ مشن مجنو مکمل کرنے کے بعد طارق نسرین کے ساتھ دبئی جانے کا پروگرام بناتا ہے۔ امن دیپ ایئرپورٹ پر نسرین کو ایک امپلائی کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایئرپورٹ پر ملٹری طارق کو ڈھونڈنے آتی ہے، مگر نسرین کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کیونکہ اسے نظر نہیں آتا۔ نسرین جہاز پر بیٹھ جاتی ہے جبکہ طارق ملٹری سے لڑ رہا ہوتا ہے، تبھی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ نسرین جب دبئی ایئرپورٹ پر پہنچتی ہے تو وہاں اسے ایک را ایجنٹ راؤ ملتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ طارق مر چکا ہے، اور وہ طارق کا دیا ہوا خط اسے پڑھ کر سناتا ہے جس میں وہ اپنے را ایجنٹ ہونے کے بارے میں ساری حقیقت سنا دیتا ہے۔